हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओए होए, ये तो बड़े कमाल की बात हो रही है। इजराइल भाई ठोक दो जाकिर नायक को, भारतीयों ने लगाई नेतन्याहू को कॉल। सबको जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो तो कह रहे हैं इजराइल को, नेतन्याहू को, भैया ये कर दो, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम है, इसको कर दो। ऐसे लग रहा है, देखते हैं क्या। बड़ी मजेदार लग रही है न्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया। इंडिया से क्या है क्या? में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। कौन है? पागल हो गए हैं पाकिस्तान। सुनना वाला मुसलमानों पर वो वक्त आया हुआ है कि हमारा कोई मुत्तफिक का रोल मॉडल नहीं रहा। पहली खबर तो हमने उस वक्त देखी जब उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। अब तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है इजराइल के, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं लेबनान पर, उनको याद कर दिया और कहा कि नेतन्याहू को इसकी लोकेशन भेज दो। गजा तो मिलिया मेट हो गया, गजा के मकीन तो है कौन भाई? कुछ सुना नाम लग रहा है, कुछ कब्रों में उतर गए और कुछ खुले आसमान कहीं सुना लग रहा है। ना रोटी है, ना पानी है, ना दवाई है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नायक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। यहाँ तक कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हैंडल है उसे भी टैग करते हुए लिखा कि वी नीड जस्ट वन हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ भारत। हमें एक हेल्प चाहिए भारत के बिहाफ से। कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज टेररिस्ट? इस इसराइल को आप कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, कहाँ जा रही है? इलोन मस्क। पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई शक नहीं कि एटमी कुव्वत है, लेकिन हमारे एक हाथ में कशपोल है और दूसरे हाथ में। अब इजराइल से भी कहीं ना कहीं लोग जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आप इन्हें भी देख लीजिए। आपने गाजा में भी देख लिया हमास को, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया। लेबनान में आप कर ही दे रहे हैं, अब जरा इन लोगों को भी देख लीजिए। भाई ये है कौन? नमस्कार। कहाँ से आया? इंडिया का तो नहीं है। आतंकवादी को पाकिस्तान रेड कार्पेट वेलकम दे रहा है। आतंकवादी? जी हाँ दोस्तों, करीब एक महीने के ट्रिप पर जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कहाँ से? जहां उन्हें पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने रेड कार्पेट वेलकम दिया है और इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, तो। जहां पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट जाकिर नायक के माथे को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज द बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे भारत पिछले 75 सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या जाकिर नायक जैसे टेररिस्ट, उन्हें पाकिस्तान अपने पलकों में बिठा कर रखता है। और अब भारत के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। एंड कई लोगों ने तो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को टैग करते हुए ये कहा है कि इजराइल के फोर्सेस को गाजा के साथ साथ एक दो मिसाइल पाकिस्तान के उस ठिकाने में भी गिरा देने चाहिए जहां इस वक्त जाकिर नायक ठहरा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया में तो मजे ले रहा ना, बोल तो रहा है। सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल देखा, दिल दुखी हुआ। बाकायदा दौरा है उनका 15 रोजा। 15 दिन का। मशहूद साहब थे और 2 थकियारे ब्यूरोक्रेट। वजीर आजम तो चलो थे नहीं, ना सदर साहब गए, ना चेयरमैन सेनेट, ना स्पीकर कौमी असेंबली, ना कोई गवर्नर, ना कोई वजीर। ये कह रहे इसके लिए नहीं गए। जिक्र वजीर हमारे यहाँ हर वो नत्थू ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिससे हमें कोई डॉलर मिल सकते हो, जिससे हमें उधार तेल मिल सकता हो, जिससे हमारे कशकोल में कोई पैसे पड़ सकते। इससे क्या मिलेगा? एक मिनट सुनना दो कि किसके बारे में बोल रहे हैं। जो हमारे बड़ों का कोई फेवरेट हो, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा, रेड कारपेट बेच जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं, कैसे हो गया? गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, गाड़ियां को ड्राइव की जाती है, उनको लाया जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक जो इस्लाम के लिए जिनकी इतनी खिदमत है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए हैं, हाँ। क्या होता अगर इस्तकबाल अच्छी तरह कर लेते? ओ, लेकिन मैंने कहा ना, जवाल है,
इसको दुख हो रहा है कि उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं हुआ है। और हर शोबे इस्लाम में कुछ बोल रहा है, इसको लग रहा है क्या है? सोच में, रवैयों में, माइंड सेट, आया कहाँ से है? पता नहीं, बस यही है। बोल तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ कहाँ से आया, पर कंट्रोल कर रही हूँ। इस्लाम बांग्लादेश और से। कुरान, अल्लाह और रसूल का नुमाइंदा बन के हमारे इस्लामोफोबिया हो, इस्लाम का तशख्खुस हो, कुरान का मैसेज हो, जो पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हो, उसके लिए अच्छा इस्तकबाल उसका हम कर देते तो क्या होता। वो कह रहे कल वो चुम पहुंच माथा रहे चूमा, कराची और तू कह रहा है कराची कि में भैया उन्होंने नहीं हुआ 10 दिन गुजारने हैं। और आपको पता है कि ये विजिट कितने दिनों का है? 15। इससे हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए कि उनका ये दौरा कितना लंबा है, और ये दौरा है 1 महीने का। हेलो साहब को ये बस बोल रहा अब था उसे। आप ऐसा करें कि पॉपकॉर्न हाथ में मुझे पकड़ें, बता कहाँ से है, बैठ बताओ जाएं ना आप भैया। टीवी के सामने, क्योंकि एक के बाद एक खबर आनी है। पहली खबर तो हमने उस वक्त देखी जब उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। सर ये वो पैर जैसे चूम कोई हज लेते। से आता है ना पाकिस्तान में, हज करके वापस पहुंचते हैं लोग, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, उनका माथा चूमा जाता है, कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है, फिर उसके बाद उनसे वैसे ही सलूक हो जाता है जो पहले हुआ करता था, रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी क्या ऐसा ही होगा कि 8-10 दिन के बाद, भाई देखें 2 दिन 4 दिन मेहमान तो होता है 4 दिन का, 1 महीने का फिर मेहमान तो नहीं रहता। लेकिन उनको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है कि मैं सोच रही थी उनको किस चीज का खतरा पाए, किस चीज का खतरा उनको। मैं आपको पाकिस्तान में भी इसलिए एक खतरा बताऊंगी नहीं कि वो वहां पे गए क्यों हैं, पाकिस्तान पहुंचे क्यों है डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे कहाँ से उनको पहुंचा है? लेने के लिए अफगानिस्तान वहां से। पर जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइजर हैं राना मसूद, वो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। तो पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर किस नाइक। चीज के लिए ट्रेन करना है? आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे Assets? इंटरेक्ट करवाया जाता है। अजीब सी लेडी है, उनके एसेट्स कौन से हैं, इंडिया के एसेट्स कौन से हैं, क्या लैंग्वेज। पीपल को एसेट नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आता इसकी आधी बातें। पर मुझे ये बताओ ये बंदा है कौन? एक तो उसको ऐसे दिखा रहा था बड़ा स्कॉलर है जी, और ये बोल रहे वहां से एक जगह से तो ऐसे लगा ये कोई टेररिस्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बंदा है कौन और आया कहाँ से है। और ऐसा बंदा मतलब उसको ओसामा के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, तो मतलब इतना उस टाइप का अगर ये बंदा है और पाकिस्तान में लोग उसके माथे चूम रहे हैं तो सारी दुनिया को देख के हैरानी नहीं हो रही। पर सबसे मजेदार तो यही है कि इंडियंस जो है मजा ले रहे हैं और पाकिस्तान को इस तरह से रोस्ट किया जा रहा है कि भैया नेतन्याहू को बोलो पहले वहां जो अपने आसपास का है वो जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही अपने वहां से एक मिसाइल पहुंचाए, लोकेशन हम भेज देंगे करके जे जहाँ रह रहा है वहां पे इसका भी कर दो। इन रियलिटी वो पॉइंट दूर नहीं है, पाकिस्तान का नंबर भी आएगा ये सब डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ये लोग, ये होगा, ये बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, ये करे इनका भी होएगा ही होएगा इवेंचुअली। और इजराइल से तो ये वैसे ही इन्होंने पंगा लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से इंडिया साथ में है, उससे तो पंगा इन्होंने लिया ही हुआ है। इंडिया और इजराइल मिलके जरा इजराइल खाली हो जाए उसके बाद फिर दोनों मिलके इनको बताएंगे। पर हद ही है यार, पर जरूर बताने बंदा है कौन और कहाँ से आया है और 1 महीने के लिए रह रहा है। और अगर ये बंदा टेररिस्ट टाइप है तो उसकी वीडियोस बनने भी नहीं चाहिए। आप पॉपुलराइज क्यों कर रहे हैं उस बंदे को फिर? तो क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में देखो कैसे लोग हैं पाकिस्तानी कि किसके माथे चूम रहे हैं। दूसरा तो दुखी था भैया, उसको वैसा वेलकम नहीं मिला, वो तो और भी सब वो तो बंदा रिलीजन में डूबा हुआ था। वो तो बहुत ही, मैं तो बहुत सारे लोग इनके आते हैं ऐसे मीडिया में जो रिलीजन में डूबे होते हैं, उनको बस रिलीजन नहीं दिख रहा होता है। उनका व्यूज वहां से मिलते होंगे ना, जिनको व्यूज पाकिस्तानियों से मिलते हैं वो उस टाइप की बातें करते हैं, जिनको व्यूज इंडिया से मिलते हैं वो इंडिया की तरह उस टाइप की बातें दूसरी करते हैं। पर सोच सबकी एक ही होती है, सोच उनकी वही सोच है, ये नहीं है कि कोई सुधरे हुए हैं कहीं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।